हेलो फ्रेंड्स, मैं हिरल स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इस साड़ी का रीयूज़ करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो इस साड़ी से मैं फ्रेंड्स बनाने वाली हूँ एकदम डिज़ाइनर लहंगा। तो आप देख सकते फ्रेंड्स, इस तरीक़ा का एक डिज़ाइनर लहंगा मैं इसमें से बनाऊंगी। तो इसके साथ एकदम पफी स्लीव भी बनाऊंगी ब्लाउज़ में, लहंगा भी स्टाइलिश बनाएंगे और इसके साथ दुपट्टा भी हम एकदम फिनिशिंग के साथ बॉर्डर अटैच करेंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आपको इसी एक वीडियो में सारी बातें सीखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले जो साड़ी है वो आपको फुल दिखा देती हूँ कि इस तरीके की ये साड़ी थी जिसमें ऊपर और नीचे इस तरीके का बॉर्डर है। तो जो साड़ी का फैब्रिक है वो आजकल जो ट्रेंड में ऑर्गेन्जा टिश्यू फैब्रिक है उसी तरीके का ये फैब्रिक था। तो ऑल ओवर ये पूरी प्लेन और दोनों साइड बॉर्डर है और उसके जो पल्लू साइड एरिया है उसमें कुछ इस तरीके से जो डिज़ाइन बनाई हुई थी जैसे बॉर्डर में है उसी तरीके की। तो लेकिन फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि जिस साइड पल्लू साइड था उसी साइड से आगे थोड़े से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साड़ी से इस तरीके से ये फट गई थी। तो मैंने सोचा इसका हम रीयूज़ कर लेते हैं। तो अब जहाँ से ये साड़ी फटी हुई है फ्रेंड्स, इसकी जो टूट गई है, तो वहीं से अब मैं इसको कट कर लूँगी। साड़ी को मैं अच्छे से बिछा लूँगी इस तरीके से और यहाँ से जहाँ से साड़ी हमारी फटी हुई थी वहीं से मैं इसको कट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पल्लू वाला पार्ट है उसमें से मैं ब्लाउज़ बनाऊँगी। देन इसके साइड से जो बाकी बचा हुआ फैब्रिक है वो हमारा लहंगे में हम यूज़ करेंगे। तो अभी मैं इसको फ़िलहाल साइड में रख दूँगी। जो हमारा पल्लू वाला पार्ट है उसमें से हम हमारा ब्लाउज है वो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने बिछा के सेट कर लिया है। तो जो ये फैब्रिक है फ्रेंड्स, वो आपको पहले भी बताया कि टिश्यू फैब्रिक जो होता है हमारा उस तरीके का फैब्रिक है। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने लाइनिंग भी जैसे हम नेट में यूज़ करते उसी तरीके से मैंने डबल लाइनिंग यूज़ की हुई है, यानी कि उसका लुक अच्छा है। इसके लिए सबसे पहले ये हमारी साटिन सिल्क की जो लाइनिंग आती है, तो साटिन सिल्क का मैंने फैब्रिक लिया हुआ है 1 मीटर। देन उसके बाद जो हमारी कॉटन की नॉर्मल लाइनिंग हम यूज़ करते हैं वो भी मैंने 1 मीटर ली है। सबसे पहले मैं लाइनिंग पे जो हमारा ब्लाउज है उसको कटिंग कर लूँगी। सो फ्रेंड, इस तरीके से मैंने लाइनिंग के दोनों पीस पे इस तरीके के हमारा बैक पार्ट फ्रंट पार्ट जो होता है उन दोनों को मैंने कट कर लिया है इस तरीके से फैब्रिक में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप भी इसको दोनों फैब्रिक चाहे तो आप सिंगल लाइनिंग भी यूज़ कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, लेकिन इस तरीके के फैब्रिक में डबल लाइनिंग अच्छी होती है और अभी विंटर है तो वैसे भी कंफर्टेबल रहती है। तो अब मैं जो फैब्रिक है उसको फोल्ड करके सेट कर लूँगी। देन इस तरीके से मैं बिछा दूँगी। तो मैंने जो फ्रंट है वो हमारा पैक रखा है, यानी कि फोल्डेड साइड रखा है। तो आपको मेन फैब्रिक में भी उसी तरीके से देख के रखना है। बैक ओपन बनाया हुआ है ब्लाउज़ को मैंने, इस तरीके से मैं सेट कर लूँगी। और बाकी बचा हमारा इस फैब्रिक, उसमें से मैं स्लीव कट करूँगी और नीचे जो लंबा बॉर्डर है उसको एज इट इज़ रखूँगी, वो मैं स्लीव में यूज़ करूँगी इसीलिए। तो अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। लेकिन कट करने के बाद जब आप इसको अटैच करें तो सबसे पहले जो हमारी कॉटन की लाइनिंग है वो रखनी है, उसके ऊपर जो हमारे साटिन सिल्क है, देन उसके ऊपर हमारी जो मेन फैब्रिक है यानी कि साटिन सिल्क का फैब्रिक है वो आपका बीच में आना चाहिए। इस तरीके से आपको तीनों पार्ट को मीन्स के तीनों फैब्रिक को जॉइंट करना है। तो इन सारे फैब्रिक को मैंने जॉइंट कर लिया है। तो आप देख सकते फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कॉटन की लाइनिंग है वो मैंने नीचे रखी थी। जो सेंटर में इसके बीच में होती है वो हमारी जो सिल्क वाली लाइनिंग थी शाइनिंग वाली वो रखी है और सबसे ऊपर जो हमारा मेन फैब्रिक है वो रखा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने फैब्रिक ग्लू की मदद से इन तीनों पार्ट को मीन्स के तीनों फैब्रिक को जॉइंट कर लिया है। अगर आपको ब्लाउज़ की फुल कटिंग स्टिचिंग जाननी है तो फ्रेंड्स मेरा इस वीडियो आप देख लेंगे। तो इसी तरीके से मैंने कटिंग की हुई है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगी, तो आप वहाँ से डिटेल्स में जान सकते हैं फ्रेंड्स। तो अभी मैं आपको डिटेल्स में नहीं बता रही हूँ, जो नेक है वो आपको डिटेल्स में बता रही हूँ कि मैंने कितना लिया था। तो ये फ्रंट का नेक है, तो फ्रंट का नेक है वो फ्रेंड्स में स्क्वायर नेक बना रही हूँ। तो उसकी जो विड्थ ली हुई है वो मैंने 2.5 यानी कि 2.5 इंच ली हुई है। आप चाहे तो 2.25 भी ले सकते हैं। और जो उसकी लेंथ है वो मैंने 6 इंचेस ली है, लेकिन 6 इंचेस जहाँ पे लिया है वहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्रॉड स्क्वायर बनाया है, यानी कि नीचे 3 इंच लिया है, ऊपर 2.5 इंच लिया हुआ है। आप चाहे तो कंफर्टेबल नहीं है ब्रॉड में तो आप 2.5 इंच का भी बना सकते हैं, लेकिन इससे लुक अच्छा आता है। इसीलिए अगर आपको इतना डीप मीन्स के ब्रॉड पसंद नहीं है तो आप ऊपर 2.25 भी ले सकते हैं। अब इसी तरीके से जो बैक का नेक है वो भी मैंने ड्रॉ करके रेडी कर लिया है।
तो उसकी मेजरमेंट भी फ्रेंड्स मैंने सेम ही रखी हुई है। इसके विड्थ में भी जैसे हमने फ्रंट में लिया था 2.5 वही लिया हुआ है, और उसकी जो लेंथ है वो मैंने 11 इंच ली हुई है। मैंने डीप नेक ड्रॉ किया हुआ है, और जो बैक का नेक है वो मैंने कुछ इस तरीके का वी लिया हुआ है। नीचे स्क्वायर बनता है छोटा सा और ऊपर वी होता है, इस तरीके से लिया हुआ है। और नीचे जो स्क्वायर बनाया हुआ है वो मैंने एक से भी थोड़ा सा कम लिया है, यानी कि 0.25 इंच जितना लिया हुआ है। 7.5 इंच जो हम बोलते हैं वही लिया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो ये हमारा बैक पार्ट भी रेडी है। तो फ्रेंड्स ये तो हमारे रेडी है। अब हमारी जो स्लीव है तो वो आपको बता देती हूँ। जो बचा हुआ फैब्रिक था उसमें से मैंने स्लीव कैसे निकाली। स्लीव है वो भी फ्रेंड्स मैं पफ स्लीव बनाने वाली हूँ। जिस ब्लाउज़ का वीडियो आपके साथ शेयर किया था उसी में आपको उस पफ स्लीव का भी डिटेल्स में आपको वीडियो जानना है तो वो भी मिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास इतना बचा हुआ फैब्रिक है, तो अभी मैं इसको 4 फोल्ड कर रही हूँ। तो अब यहाँ से हम अपनी जो स्लीव है वो मार्क कर लेंगे। तो जो पफ के लिए फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है वो फ्रेंड्स मैंने 3 इंच लिया हुआ है, क्योंकि मेरे पास इतना फैब्रिक था इसीलिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप एक्स्ट्रा भी पफ के लिए ले सकते हैं। और तो इस तरीके से मैंने स्लीव को कट कर लिया। और स्लीव की लेंथ है वो फ्रेंड्स मैं आपको बताना भूल गई थी, लेकिन वो मेरी 10 इंच की थी। तो अभी मैंने इस दोनों स्लीव को कट कर लिया है। अब जो बचा हुआ बॉर्डर था उसमें से हम जो हमारा नीचे बॉर्डर है वो भी फ्रेंड्स छोटा है, तो मैं उसको बड़ा करूँगी। आपका जो 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया उसको छोड़ के हमें मार्क करना है। तो मेरे 7.5 इंच आ रहा था, तो उसका हम ओपन कर लेंगे तो वो हमारा 15 इंच हो जाएगा। तो ये 15 इंच का बॉर्डर मैंने कट कर लिया। अभी ये बॉर्डर मुझे लंबा चाहिए, तो जो बाकी बचा हुआ बॉर्डर था उसी में से मैं इसको भी कट कर लूँगी और नीचे जॉइंट लगा दूँगी कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा नीचे कफ के लिए जो बॉर्डर है वो लंबा हो जाएगा, इसीलिए। तो ये मेरा 9 साढ़े 9 इंच जितना लंबा बॉर्डर हो गया। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बनने के बाद स्लीव हमारी कुछ इस तरीके से दिखती है। जो जॉइंट लगा है वो इतना ज़्यादा हमें दिखता भी नहीं है, और पहनने के बाद एकदम स्टाइलिश हमारी लॉन्ग पफ स्लीव भी रेडी हो जाएगी कम फैब्रिक में। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स मैंने फुल जो ब्लाउज़ था वो भी रेडी कर लिया। तो उसका भी लुक कुछ इस तरीके से आता है। आजकल वैसे भी स्क्वायर नेक ट्रेंड में है, और उसका जो बैक का नेक है वो भी एकदम प्यारा लग रहा था फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमारा ब्लाउज़ था वो मैंने कम्प्लीटली रेडी कर लिया है। तो अब फ्रेंड्स ब्लाउज़ के बाद जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक था उसमें से हम जो हमारा लहंगा बनाने वाले हैं अब हम उसको बना लेंगे। तो लहंगे के लिए फ्रेंड्स देख सकते हैं ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, जिसमें ऊपर और नीचे दोनों साइड बॉर्डर था। तो अब बॉर्डर नीचे वाला बॉर्डर है वो मैं एज इट इज़ ऐसे ही रहने दूंगी, लेकिन जो ऊपर जो हमारा बॉर्डर था उसको मैं अब कट कर लूँगी। इस तरीके से मैंने पूरा बॉर्डर ऊपर कट कर लिया है जितना भी था। तो ये हमारा बॉर्डर है फ्रेंड्स। तो अभी इसको भी हम यूज़ करेंगे, हमारे दुपट्टे में लगाएंगे, और जो हमें ऊपर नेफा बनाएंगे लहंगे का उसमें भी हम यूज़ करेंगे। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। तो अब जो बचा फ्रेंड्स हमारा ये लहंगे के लिए, तो उसकी जो लेंथ है वो भी आपको एक बार मेजर करके दिखा देती हूँ। 38 इंच जितनी आ रही है। तो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग ये इनफ है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी मेरे पास इतना फैब्रिक है फ्रेंड्स, ये शायद 3.5 पौने 4 इंच मीटर जितना ये फैब्रिक होगा साड़ी का जो बचा हुआ है वो। तो अभी हमें यहाँ पे ऊपर में इस तरीके से प्लीट लूँगी, लेकिन प्लीट हमें एक के ऊपर एक इस तरीके से एकदम नीडली लेनी है, ताकि सारी है वो हमारी प्लीट में जो हमें बॉर्डर कट किया हुआ है नेफा उसमें आ जाए, इसीलिए। तो मैंने इस तरीके से बॉर्डर में से जी नेफा भी कट कर लिया है मेरे हिप के मेजर के अकॉर्डिंग। तो मैंने ये 20 इंच यानी कि मेरी 40 की हिप मेजरमेंट है तो उसके लिए लिया है। आप चाहे तो लूज़ पहनना चाहे तो 1-2 इंच फोल्डिंग के लिए भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल अभी 20 इंच का ये नेफा रेडी किया है। तो अब जो आपको चुन्नट कैसे लेनी है वो भी बता देती हूँ फ्रेंड्स। तो आपको एकदम इस तरीके से लेनी है। जब भी आप एक जो प्लेट्स ले उसके नीचे दूसरी दबनी चाहिए, इस तरीके से आपको प्लेट लेनी है। तो ये एकदम क्लीन लुक आता है इसका। और इस तरीके की प्लेट जो हम एकदम बारीक बारीक कहते हैं ना, उस तरीके की प्लेट्स आपको लेनी है। तो इससे इसका लुक भी अच्छा आता है, और पहनने पे भी जो हमारा नीचे गहरा है वो भी एकदम ज़्यादा हमारा बढ़ जाता है। इसीलिए तो आपके जितने हिप मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप एकदम नीडली प्लेट्स ले लीजिए। तो इस तरीके से मैंने सारी प्लेट्स ले लिए। अब हमारी एक साइड जो ओपन थी मीन्स की खुली हुई साइड थी, उसको भी हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड करते जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स हम साइड स्लिट वाला लहंगा बना रहे हैं, इसीलिए। अगर आप साइड स्लिट नहीं बना रहे हैं तो आपको ये फोल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारा वैसे भी
फिटिंग करते जो साइड पैक करते उसमें चला जाता है, लेकिन मैं साइड ओपन रखूँगी इसीलिए इसको फोल्ड कर रही हूँ। दूसरी साइड तो ये साड़ी की मेरी जो पिको थी वही रखी हुई थी, तो उसको मैंने फोल्ड नहीं किया। अब यहाँ पे हमें नेफा लगाना है, तो आपको लहंगे को उल्टा रखना है। देन उसके बाद जो हमारा बॉर्डर हमने कट किया था नेफे के लिए उसको भी आपको उल्टा रखना है। तो अब इस तरीके से ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। देन इसके बाद आपको इस तरीके से पलट के एक सिलाई इसके ऊपर जो बॉर्डर है उसके ऊपर भी आपको लगानी है, तो इससे इसका लुक अच्छा आता है। तो इसको आप पलट दीजिए सीधी साइड। तो सीधी साइड पलटने के बाद आपको इस तरीके से फोल्ड करना है, जैसे हमारी जो सिलाई है वो दब जाए, लेकिन पहले इस तरीके से सिंगल फोल्ड कर लीजिए। देन उसके बाद जो हमारा नीचे जो सिलाई मार्जिन दिखता है उसको दबाते हुए आपको इस तरीके से फोल्ड करना है और ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से मैं रेडी कर लेती हूँ। तो ये हमारा रेडी है फ्रेंड्स, देख सकते हैं कितना प्यारा इसका लुक आ रहा है। तो ये हमारा लहंगा रेडी हो गया। एकदम इजी है फ्रेंड्स इसको बनाना, और 10 मिनट में बन भी जाता है और पहनने पे स्टाइलिश लुक भी आता है। तो साइड में फ्रेंड्स मैंने इसके लिए डोरी और लटकन भी लगा दिए। तो ये हमारा कंप्लीट लहंगे का लुक कुछ इस तरीके से आता है, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से लहंगे का लुक आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पहन सकते। इसको आप चाहे तो आपके पैंट के साथ, लहंगे के साथ, कोई भी शरारा सेट है उसके ऊपर भी आप चाहे तो कैसे भी इसको स्टाइल कर सकते। मैंने इसको फ्रेंड्स मेरे पास से साटिन सिल्क का लहंगा था उसके ऊपर मैंने इसको स्टाइल किया हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरीके के टिश्यू या नेट फैब्रिक होते हैं वो इस तरीके के शाइनी फैब्रिक के ऊपर ज़्यादा अच्छा लगते, इसीलिए मैंने इसको स्टाइल किया था। ये लहंगा है उसको भी फ्रेंड्स मैंने 4 मीटर फैब्रिक परचेस किया था और उसी में से ये लहंगा बनाया है जो साटिन सिल्क का है। वो आप चाहे तो अंदर का जो साटिन सिल्क का लहंगा है उसको भी आप मल्टीपल वे में स्टाइल कर सकते हैं। मैंने आपको देखा होगा, ये फोटो में आपको दिखा रही हूँ, उस ब्लाउज के साथ भी मैंने इसको स्टाइल किया था। आप क्रॉप टॉप के साथ भी आप स्टाइल कर सकते हैं, तो आपका वो यूज़ हो जाता है। और इसके नीचे भी मैंने इस तरह की क्रेप की लाइनिंग भी यूज़ की हुई है। तो ये फ्रेंड्स हमारा लहंगा रेडी है। तो अभी हम लहंगे के बाद हमारा जो दुपट्टा है वो भी आपको रेडी करके दिखा देती हूँ। तो दुपट्टे के लिए मैंने ये 2 मीटर नेट का फैब्रिक लिया हुआ था, जो मेरे लहंगे का कलर था उसी कलर में मैंने लिया हुआ था। नेट एकदम सॉफ्ट है फ्रेंड्स। तो ये 2 मीटर लिया हुआ है। अगर आपको 2 मीटर फैब्रिक में से ही लहंगा लंबा बनाना है तो आपको फ्रेंड्स मेरा इस वीडियो को देखना पड़ेगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी फ्रेंड्स इसका भी मैं इस तरीके से ही बनाऊंगी, तो आपको उसकी जो विड्थ है वो दिखा देती हूँ, क्योंकि लेंथ तो हमारी जो 2 मीटर थी वही मैंने ली हुई है। तो इसकी जो चौड़ाई आप बोलते हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वो मेरी शायद 5.5 यानी कि 55 इंच जितनी है, 55.5 इंच के अराउंड थी। तो इस तरीके थी। तो साइड से मैं जितना हमारा फैब्रिक आपको एक्स्ट्रा लगे, तो मैं यहाँ से मेरा 10 इंच जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा लग रहा था तो वो मैंने कट कर लिया। तो इस तरीके से मैं 10 इंच का फैब्रिक को कट कर लूँगी। अब कट करने के बाद फ्रेंड्स जो 10 इंच का फैब्रिक हमने कट किया है उसमें से भी फ्रेंड्स मैं उसको भी कट कर लूँगी, यानी कि हाफ़ कर दूँगी, यानी कि हमारे पास 5 इंच के 2 बॉर्डर रेडी हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने कर लिया। अब जो हमारा दुपट्टा है उस दोनों साइड 5 इंच का हमारी लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये इजी है बनाना हमारा। तो इस तरीके से अब मैं दुपट्टे में अटैच करूँगी। तो दुपट्टे में मैं इस तरीके से चुन्नट लेके अटैच करूँगी, तो हमें ऐसा ना लगे कि जॉइंट लगाया और उसका लुक भी अच्छा आता है, इसीलिए। तो ये चुन्नट लेके मैं नीचे अटैच कर दूँगी दुपट्टे के दोनों साइड में। अब जो साइड्स में हमें बॉर्डर लगाना है उसको भी फ्रेंड्स लगाएंगे। तो उसको कैसे फिनिशिंग के साथ लगाते हैं, तो फ्रेंड्स तो चलते फ्रेंड्स मेरे सिलाई मशीन के ऊपर। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे नीचे देख सकते हैं इस तरीके से रफल अटैच कर दिए, लेकिन ये 1 इंच ऊपर से मैंने अटैच की हुई है। अगर आपका दूसरा फैब्रिक है तो यहाँ पे आपको पिको करना पड़ेगा। मेरा नेट का था तो वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी हमें जो दुपट्टा है उसको फिनिशिंग के साथ लगाना है। जो बॉर्डर है उसको मैंने अंदर की साइड सीधा लिया हुआ है, यानी कि हमारा दोनों सीधी साइड अंदर की साइड सीधी आनी चाहिए। और जिसका एंड है उसको भी मैंने फोल्ड करके ले लिया है। नेट के फैब्रिक की तो एंड करने की ज़रूरत नहीं थी, वो वैसे भी फिनिशिंग के साथ था, इसीलिए। तो अभी हमें लगाने के टाइम पे फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो नेट का फैब्रिक है वो मैंने यहाँ पे देख सकते उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, यानी कि आपको आधा इंच जितना एक्स्ट्रा लेते हुए सिलाई लगानी है। देख सकते इसलिए, क्योंकि मेरा फ्रेंड्स नेट का कलर ही ऐसा है तो वो प्रॉपर एकदम दिखता नहीं है। तो इस तरीके से आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो जब भी आप सिलाई लगाए तो आपको वो आधा इंच को मिसके एक्स्ट्रा लेते हुए सिलाई लेनी है। तो इस तरीके से मैं पूरा बॉर्डर में सिलाई लगा दूंगी।
तो इस तरीके से फ्रेंड्स देख सकते हैं ये इस तरह लगा दिए। तो जब इसको पलटेंगे तो ये इस तरीके से भी फिनिशिंग रहेगी हमारी। तो अब बैक साइड भी हमें कैसे फिनिशिंग करनी है, तो उसके लिए इसको भी मैं पलट देती हूँ। पहले पलटने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया होता है उसको भी आपको इस तरीके से करना है। पहले सिंगल फोल्ड करना है, देन उसके बाद डबल फोल्ड, और डबल फोल्ड आपको बॉर्डर की साइड ही करना है, इस साइड नहीं करना है, नेट की साइड, बॉर्डर की साइड फोल्ड करते जाना है और ऊपर सिलाई लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिलाई भी आपको आधा इंच से कम लगानी है, आधा इंच से ज़्यादा मत लगाना, आधा इंच से कम ही लगाना। तो इस तरीके से आप सिलाई लगाते जाइए। तो फ्रेंड्स जब भी आपके धागे वगैरह ज़्यादा निकलते ऐसा फैब्रिक होता है फ्रेंड्स, तो इसकी फिनिशिंग एकदम अच्छी रहती है और फैब्रिक फ्रंट साइड मीन्स कि उसका फ्रंट में भी लुक अच्छा आता है और बैक साइड उल्टी साइड भी उसका लुक अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी सीधी साइड है और फ्रेंड्स आपको उल्टी साइड भी दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं उल्टी साइड भी अच्छे से फिनिशिंग ही रहती है। मेरा नेट का थोड़ा कलर ऐसा है तो आपको प्रॉपर दिखना ही नहीं होगा। तो आप देख सकते इस तरीके से ये हमारा रेडी है फ्रेंड्स, दुपट्टा भी रेडी हो गया। तो अब फ्रेंड्स आपको फुल दिखाती हूँ कि ये हमारा फुल ब्लाउज, लहंगा और दुपट्टा है वो एक साड़ी में से ही रेडी हो गया और एकदम नया जैसा ही हमें लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमारा रेडी है। अब आपको इसको पैर करके भी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारा फाइनल लुक। फ्रेंड्स आप बताना कि ये कैसा लग रहा है। इतनी अच्छे से फ्रेंड्स रेडी होके आपको दिखा रही हूँ, तो प्लीज़ एक कमेंट तो कर ही देना कि इसका लुक कैसा आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा ये दुपट्टा है, एकदम प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। और लहंगा भी आप देख सकते हैं, अंदर मैंने जो साटिन सिल्क का लहंगा है उसको पेयर किया है और ऊपर से इस तरीके से इसको पेयर कर लिया है। ये ब्लाउज़ का भी लुक कुछ फ्रेंड्स इस तरीके से आता है, जो स्क्वायर नेक के वैसे भी फ्रेंड्स आजकल ट्रेंड में है। और इस तरीके से लॉन्ग पफ स्लीव फ्रेंड्स अगर आप विंटर में वेडिंग अटेंड कर रहे हैं तो आपके लिए वैसे भी कंफर्टेबल रहती है। तो ये हमारे फ्रेंड्स लहंगे का फुल लुक। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ से मैंने बताया था, यहाँ पे आप नोट बांध के इसको रेडी कर सकते हैं। आप चाहे तो नीचे पैंट हो आपकी या सरारा हो आपका, किसी के ऊपर भी आप इस तरीके के लहंगे को पेयर कर सकते हैं, डिफरेंट वे में स्टाइल भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा फ्रेंड्स फुल लहंगे का लुक। फ्रेंड्स थोड़ा सा मेरे फ़ोन के कैमरे में पता नहीं क्या हो गया था, तो थोड़ी सी क्लियरिटी कम हो गई है, तो उसके लिए आपको माफ़ी चाहती हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी। तो ये था हमारा फुल लुक। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो आपके लिए। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। और फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। चलती हूँ फ्रेंड्स, ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।